नाथूराम गोडसे एक ऐसा आदमी था जो देश के बंटवारे का बदला लेने चला था। उसकी छवि के आगे आज हमारा देश बंटा हुआ नजर आता है। कुछ लोग देशभक्तों के रूप में देखते हैं तो कुछ लोग उन्हें हत्यारे के रूप में देखते हैं, तो कुछ लोग उन्हें आज एक क्रांतिकारी के रूप में देखते हैं। इस हत्या की आखिर वजह क्या थी और गोडसे को इतिहास किस रूप में याद करेगा, जानने की कोशिश करेंगे आज के हमारे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। एक व्यक्ति जिसने हमेशा अहिंसा की बात की, उसकी हत्या करने वाला कोई दुश्मन नहीं, उसका अपना देशवासी था। ये एक सामान्य बात नहीं थी। एक 78 साल का बूढ़ा व्यक्ति जिसका वजन सिर्फ 48 किलो था, जिसने अपने आदर्शों के लिए बहुसंख्यक जनता का गुस्सा मोल लेने का साहस दिखाया और इसके बावजूद सुरक्षा तक लेने से मना कर दिया। उसे गोलियों से भून दिया गया। इस हत्या को अंजाम देने वाले व्यक्ति का नाम था नाथूराम गोडसे। 30 जनवरी 1948 की शाम दिल्ली के बिड़ला भवन में रोज की तरह प्रार्थना का समय तय था। शाम के 5 बजे उस दिन गांधी से मिलने सरदार पटेल पहुंचे थे। दोनों में बातचीत कुछ लंबी चली और महात्मा को घड़ी का होश नहीं रहा। प्रार्थना सभा पहुंचने में कुछ देर हो गई। अपने भतीजियों का हाथ थाम गांधी 5:15 पर प्रार्थना सभा में पहुंचे। लोगों में हलचल थी। बापू आ गए। तभी खाकी बुशर्ट और जैकेट और नीली पैंट पहने एक व्यक्ति आया। बापू के पांव छूने लगा। मनुबेन ने उस आदमी से कहा, बापू पहले ही 10 मिनट लेट हैं, उन्हें क्यों शर्मिंदा करते हो। वो व्यक्ति था नाथूराम गोडसे। अपनी किताब लास्ट ग्लिम्पसेस ऑफ गांधी में मनुबेन लिखती हैं कि गोडसे ने उन्हें एक जोर का धक्का दिया था, जिससे उनके हाथ में रखा सारा सामान जमीन पर गिर गया। सामान उठाने के लिए जैसे ही मनुबेन झुकी, पीछे से गोलियां चलने की आवाज आई। मुड़कर देखा तो गांधी नीचे गिरे पड़े थे। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही नाथूराम गोडसे ने अपने पास रखे पिस्टल को निकाला और लगातार 3 गोलियां चला दी। गांधी जी लहूलुहान हो गए, पर गांधी जी को गोली मारने के बाद नाथूराम गोडसे वहां से भागा नहीं और वहां पर निडर होकर खड़ा रहा। उन्हें अंदर ले जाया गया, लेकिन उस दिन वहां कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। उनका बहुत सा खून बह चुका था और कुछ ही मिनटों में उन्होंने प्राण त्याग दिए। बाहर नाथूराम हाथ उठाकर पुलिस पुलिस चिल्ला रहा था। अलग अलग सोर्स इस मामले में अलग अलग कहानी बताते हैं। जनवरी 31, 1948 को न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट के अनुसार हर्बर्ट रेनर नाम के एक अमेरिकी व्यक्ति ने नाथूराम को पकड़ा और उससे पिस्तौल छीन ली थी। मौके पर मौजूद लोगों में से कुछ ने बाद में बताया कि गोडसे ने भागने की कोशिश नहीं की और आत्मसमर्पण कर दिया। गांधी जी को ऐसा देखकर उनके समर्थक भड़क गए और नाथूराम गोडसे को मारने लगे और गांधी जी खून से लथपथ थे, तो वहीं दूसरी ओर उनके समर्थक उनके विचारों की हत्या कर रहे थे और हिंसा के रास्ते पर उतर चुके थे। यही सब चल रहा था कि गांधी जी की मृत्यु हो गई। गांधी जी ने अपने प्राण त्याग दिए। उसके बाद गांधी के सबसे छोटे बेटे देवदास नाथूराम से मिलने पहुंचे। इस घटना का ब्यौरा नाथूराम के भाई गोपाल गोडसे ने अपनी किताब गांधी मर्डर एंड आफ्टर में किया है। देवदास को नाथूराम के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उन्हें लगा कोई सिरफिरा होगा जो गांधी पर गोली चलाएगा, लेकिन जब वो हवालात में गोडसे से मिले तो गोडसे ने उन्हें पहचानते हुए कहा, मैं समझता हूं आप देवदास गांधी हैं। देवदास को हैरानी हुई। बोले, आप मुझे कैसे जानते हैं। नाथूराम ने जवाब दिया कि एक पत्रकार सम्मेलन में उनसे मुलाकात हुई थी, जहां देवदास हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक के नाते और नाथूराम हिंदू राष्ट्र के संपादक के तौर पर पहुंचे थे। फिर आया ये सवाल जो किसी भी बेटे के मन में अपने पिता की हत्या को लेकर आता है। देवदास ने आराम से पूछा, आपने उनकी हत्या क्यों की। इस पर नाथूराम ने जवाब दिया, जैसे आपने अपने पिता को खोया है, आपको और आपके परिवार को जो दुख हुआ है, मुझे उसका खेद है, लेकिन गांधी जी की हत्या के पीछे मेरा कोई व्यक्तिगत कारण नहीं था। यह कारण राजनीतिक था। मुझे पौन घंटे का वक्त मिले तो मैं आपको बताऊं कि मैंने गांधी जी की हत्या क्यों की। उस दिन तो नाथूराम को इसका वक्त नहीं दिया गया, लेकिन जब उसे फांसी की सजा सुनाई गई तब उसने अपने इस कृत्य के बारे में विस्तार से बताया। ये एक 13 पेज का बयान था जो आज ही के दिन यानी 8 नवंबर 1949 के दिन कोर्ट में पढ़ा गया था। पूरे बयान को सम्मिलित करना संभव नहीं है, लेकिन कुछ मुख्य तथ्यों को इसमें दिखाया गया है, जिसमें पहली बात बताई गई कि वो गांधी का सम्मान करता था। उसने कहा था, वीर सावरकर और गांधी जी ने जो लिखा है या बोला है उसे मैंने गंभीरता से पढ़ा है। मेरे विचार से पिछले 30 सालों के दौरान इन दोनों ने भारतीय लोगों के विचार और कार्य पर जितना असर डाला है उतना किसी और चीज ने नहीं। दूसरी बात जो नाथूराम ने कही, इनको पढ़ने और सोचने के बाद मेरा यकीन इस बात में हुआ कि मेरा पहला दायित्व हिंदुत्व और हिंदुओं के लिए है।
एक देशभक्त और विश्व नागरिक होने के नाते 30 करोड़ हिंदुओं की स्वतंत्रता और हितों की रक्षा अपने आप पूरे भारत की रक्षा होगी। जहां दुनिया का प्रत्येक पांचवां शख्स रहता है, इस सोच ने मुझे हिंदू संगठन की विचारधारा और कार्यक्रम के नजदीक किया। मेरे विचार से यही विचारधारा हिंदुस्तान को आजादी दिला सकती है और उसे कायम रख सकती है। इस नजरिए के बाद नाथूराम ने गांधी के बारे में सोचा। 32 साल तक विचारों में उत्तेजना भरने वाले गांधी ने जब मुस्लिमों के पक्ष में अपना अंतिम उपवास रखा, तो मैं इस नतीजे पर पहुंच गया था कि गांधी के अस्तित्व को तुरंत खत्म करना होगा। गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के लोगों को हक दिलाने की दिशा में शानदार काम किया था, लेकिन जब वे भारत आए तो उनकी मानसिकता कुछ इस तरह बन गई कि क्या सही है और क्या गलत, इसका फैसला लेने के लिए वे खुद को अंतिम जज मानने लगे। अगर देश को उनका नेतृत्व चाहिए तो ये उनकी अपराजेयता को स्वीकार करने जैसा था। अगर देश उनके नेतृत्व को स्वीकार नहीं करता तो वे कांग्रेस से अलग राह पर चलने लगते। इस सोच ने नाथूराम को गांधी की हत्या करने के लिए उकसाया। नाथूराम ने भी कहा कि इस सोच के साथ दो रास्ते नहीं हो सकते, या तो कांग्रेस को गांधी के लिए अपना रास्ता छोड़ना होता और गांधी की सारी सनक, सोच, दर्शन और नजरिए को अपनाना होता, या फिर गांधी के बिना आगे बढ़ना होता। तीसरा आरोप यह था कि गांधी ने पाकिस्तान के निर्माण में मदद की। नाथूराम ने कहा कि जब कांग्रेस के दिग्गज नेता गांधी की सहमति से देश के बंटवारे का फैसला कर रहे थे, उस देश का जिसे हम पूजते रहे हैं, मैं भीषण गुस्से से भर रहा था। व्यक्तिगत तौर पर किसी के प्रति मेरी कोई दुर्भावना नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मैं मौजूदा सरकार का सम्मान नहीं करता क्योंकि उनकी नीतियां मुस्लिमों के पक्ष में थी। लेकिन उसी वक्त मैं ये साफ देख रहा हूं कि ये नीतियां केवल गांधी की मौजूदगी के चलते थी। नाथूराम के तर्कों के साथ समस्याएं थी। मसलन उनकी सोच थी कि गांधी देश के बंटवारे के प्रति उत्साहित थे, जबकि इतिहास के मुताबिक मामला बिल्कुल उल्टा था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में गांधी तानाशाह थे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के अंदर अपनी बात मनवाने के लिए गांधी को भूख हड़ताल करनी पड़ती थी। किसी तानाशाह को आदेश देने के सिवा कुछ करने की जरूरत क्यों होगी? दोस्तों, ये थे गांधी जी को मारने वाले नाथूराम के तर्क। लेकिन वास्तविकता ये है कि गांधी का कोई भी रास्ता या तरीका ऐसा नहीं है जिस पर सवाल उठाए जा सके। यही वजह है कि दशकों बाद भी एक राजनेता के तौर पर उनकी वैश्विक साख कायम है। आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको इस वीडियो को देखने के बाद किसी तरह के सुझाव या शिकायत भी हो तो आप हमें इसके बारे में कमेंट करके बता सकते हैं।